नमस्कार दोस्तों, मंच पब्लिक की आवाज़ में मैं हिमांशु सानी आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यशपाल आर्या जी। इनसे हम जानेंगे 1975 में जो आपातकाल लगा था, उस माहौल में इन्होंने किन किन कठिनाइयों का सामना किया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो उसका आपको पता कैसे चला? मैं मूलसून से करनाल का हूँ और मैंने तृतीय वर्ष किया हुआ था। 64 में मैं दिल्ली आ गया था। दिल्ली में मुझे संघ का यहाँ काम दिया गया था। तृतीय वर्ष से शिक्षित होने के नाते मैं 1963 में सोनीपत पहला OTC संघ शिक्षा वर्ग लगा था, उसमें शिक्षक के रूप में वहाँ गया था जी। और उस समय लगभग जब हम 2-3 शिक्षक अब शुरू हुआ तो बीच में एक सुशे की तबीयत बड़ी ख़राब हो गई थी। विनय जी अपने सुभाष नगर के थे और मुझे ले करके ऑल इंडिया वहाँ एक मेडिकल रोहतक में अपना हॉस्पिटल था, उसी में जाता था। वहाँ अपने इंद्रेश जी के भाई साहब अशोक गर्ग जी वहाँ डॉक्टर थे। तो मुझे उन्होंने कहा ज़रा अशोक जी आपसे मिल लो और इसका इलाज के लिए थोड़ी देर आप वहाँ रुको। बीच में रुकता था, फिर बीच में मैं आता था। लगभग जब 24-25 तारीख ये इमरजेंसी लगी तो एकदम अचानक हलचल मच गई थी, भाई इमरजेंसी लग गई है कि उसको बंद करो। वहाँ मैं जब था तो पुलिस वाले कुछ लोग आए कहने के लिए कि आप इसको बंद करो। तो हमने कहा एकदम अभी लगी है, एकदम बंद कैसे हो सकता है उस प्रकार से। फिर बैठे हम लोग विचार किया इस बात के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा बंद तो करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके नहीं, एक को उन्होंने चिरंजीव सिंह को कहा कि मैं इनको ले जाता हूँ। तो इसी प्रकार से कहिए कि करके व्यक्ति को वो थाने में ले जाते, बुलाते, बात करते, इस प्रकार से करते। आखिरकार हमने जब स्थिति देखी कि भाई एक बड़ा भयावह स्थिति बनती जा रही है तो फिर ये निर्णय लिया गया कि भाई अब समाप्त कर देना चाहिए और सुशेकों को 2-3 दिन करके बेकू को अपना घर भेजना चाहिए। अचानक ही जुलाई मास में माता जी की तबीयत खराब हुई, इरविन अस्पताल में एडमिट हो गए, बहुत स्थिति सीरियस हो गई। तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। रात को लगभग 12-12:30 बज गई थी। तो मैंने सोचा कि भाई चलो अब इस समय आपको घर जाना चाहिए। अब रात को 12-1 बजे कहाँ जाए। मैं घर जैसे ही आया, अभी बैठा ही नहीं था, उतनी देर में मैंने देखा कि पुलिस चारों ओर अपने काफ़ी ज़्यादा आ गई। वो दरवाज़ा उसने खटखटाया, मैं निकला। उन्होंने कहा मास्टर जी जानते तो वो नहीं थे, नाम से जानते थे, यशपाल मास्टर जी है, स्कूल पढ़ाते हैं, इस प्रकार से कौन है ये। हमने कहा कि बताइए। कहने आपको सचिन ने बुलाया है। मैंने कहा आप बताइए जी बात क्या है। उसने नहीं आपको बुलाया है, आपके तो इंतजार कर रहे थे, हम 1 महीना हो गया आपको ढूंढ रहे थे। तो मैंने जब जैसे बाहर आया तो लगभग 40-50 पुलिस वाले और चारों ओर ऐसे जैसे गाड़ियां खड़ी हों, जैसे मैंने कोई बहुत मैंने डाका किया है क्या, मैंने चोरी किया क्या, मैंने किस प्रकार से तुम सब लोग आए हो। कह रहे नहीं आपको बुलाया है। चलो जी। फिर उनको तुरंत मैंने कहा मुझे कपड़े तो उठाने दो बात के लिए। कहते कोई ज़रूरत नहीं कपड़े उठाने की, कुछ नहीं, जैसे हो वैसे चलो। तो वो जो मैंने पजामा कमीज जो कुछ मैंने पहना हुआ था उसी प्रकार से उन्होंने कुछ उठाने दिया, मुझे गाड़ी बिठाया और थाने लेकर आया। सबसे बड़ी बात मुझे हैरानी इस बात की थी, मुझे उस जेल में डाला जहाँ डकैत चोर बड़े खतरनाक ये लोग थे, जिन्होंने 3-3, 4-4 कत्ल किए थे, जेब कुतरे थे, ऐसे लोग थे 1 और 2 वार्ड के अंदर। जब मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा जो अब क्या करें, मजबूरी थी, सामान कुछ था नहीं और फिर अब भूख भी लगी हुई थी, बुरी हाल थी, प्यास भी लगती थी। और उन्होंने पहली दोपहर के समय उन्होंने एक ऐसे जैसे होते ना उसका ये जो हाथी के बड़े बड़े कान और वो लटके होते हैं, ऐसी रोटी थी पतली। अब उसमें दाल, हम हाथ इधर उठाऊं इधर हट नहीं जाए, कुछ खाया ना जाए ढंग से, ना मुंह में जा सके ना बाहर जा सके। भाई इतनी परेशानी, दुखी रह कर। और फिर समय पर उन्होंने उसको फिर दोपहर के समय बंद कर देना, शाम के समय उन्होंने खोल देना बात के लिए। मतलब इस प्रकार की स्थिति मैंने देखा। वहाँ लोग, लैट्रिन भी वहाँ उसके अंदर थी, कमरे के अंदर,
सामने लोग लैट्रिन करें, बाथरूम करें, नहाने की कोई व्यवस्था थी नहीं कुछ प्रकार से। 7-8 दिन के बाद मुझे कुछ बाहर जाने का, कंटीन भी जाने का मौका मिला। वहाँ मुझे देवकीनंदन शास्त्री जी मिल गए, जो हमारे तिलक नगर के थे। कहने आप कैसे? मैंने कहा 7-8 दिन से यहाँ मर रहा हूँ मुझे तो। कहने आपको यहाँ रख नहीं सकते, आप तो MA BEd है, टीचर है आप रहे, और आप तो पॉलिटिकल में आपको पकड़ा। उन्होंने तुरंत सुब्रमण्यवाद किया तो मुझे, बब्बर जी भी वही थे, बब्बर जी इनकी सब सलाह हुई कि यशपाल जी को तो लाओ वहाँ। फिर मुझे ये लेकर के 13 वार्ड में लेकर आ गए, बब्बर जी के साथ में। फिर बब्बर जी था, मैं था, मुकुंद लाल कत्याल थे, मंगत राव आर्य जी थे, अपने वहाँ और काफ़ी अपने साथी मित्र थे। वो तिलंगना क्षेत्र के सारे वो मेरे साथ, वो मैं उनके साथ रह चला गया। कुदरती फिर बाद में जाकर हमें वो नवंबर दिसंबर में बहन जी की शादी के तय था। अब जुलाई के वहाँ गए हुए नवंबर दिसंबर के अंदर हमारे रमेश प्रकाश जी ने हमारी चिंता वहाँ करते थे। रमेश जी सबको एक पूछ लेते थे। बब्बर जी को फिर बीसा में कर दिया उन्होंने, मुकुंद लाल कत्याल जी को, मंगत राम आर्य जी को, ये सारे वहाँ उस प्रकार के लोगों को काफ़ी मुंदू। मैंने देखा कि बब्बर जी हिम्मत के साथ गीता पाठ करते, योग से योगा करते, व्यायाम करते, ऐसे ही अपने साल लगे थे। भगवान की दया से वहाँ से कुछ फल फ्रूट भी अंदर से बाहर अंदर से आ जाते थे। हमने फिर भोजन बनाना अपना शुरू किया अपना, उसी प्रकार से जैसे संघ शिक्षण वर्ग लगता है, हमने वहाँ जेल के अंदर संघ शिक्षण वर्ग के रूप में वहाँ उसी प्रकार से काम किया। हम काम करते रहे। हमने इनके जितने लोग आए हुए थे, इनका दुख दर्द हम देख नहीं सकते थे कि जिसका कोई कसूर नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, अपील नहीं, कुछ नहीं था। इनको पकड़ करके आपने बंद करके रखा हुआ है, ना उनको सुनाई है किसी प्रकार की। तो सब करने के बाद भी फिर भी हिम्मत के साथ हमारा कार्यकर्ता डटा रहा। हिम्मत उसने नहीं है हारी किसी प्रकार से नहीं। हम बिल्कुल परिवार के रूप में फिर इकट्ठे रहने लगे, भोजन बनाते थे, अपना तैयार करते थे और सबको वितरण करते थे, सबको प्रकार के। मतलब फिर बाद में जा कर के जब बहन जी की शादी हुई, निकले हम उसके बाद, तो उसके बाद फिर हमने उन लोगों को बाद में सब पहचान किया कि जो जो लोग अंदर थे उनकी पूरी व्यवस्था करना, किसी प्रकार से वो रह न जाए, उनके करना। मुझे तो जब मैं किसी घर जाता था मुझे कहते थे, हाथ जोड़ते थे, आप आज के बाद हमारे घर पर मत आइए। उनको जान लग गया था कि ये इन्हीं के कर हम भी अंदर ना फंस जाए, इसलिए वो तो मुझे वो निकलना बहुत कम होता था। हमारे ईश कुमार चड्डा जी सारे देखते थे, कृष्ण गुगलानी थे, ई जी थे, कीमती जी थे, बलदेव जी थे, सारे काफ़ी लोग थे हमारे परिवार के लोग मिलने आया करते थे। परंतु हमने उनको संभाला, जो बाहर जो अंदर गए थे फिर उनको संभाला। और अंत में फिर जब मतलब कोई जनता पार्टी का राज हुआ तब से हम छूटे। और फिर से मैं क्योंकि टीचर था, अध्यापक था और सो चलते थे, उसके बाद हमारा ठीक प्रकार से काम हुआ और फिर हम अपने रहने लगे। अभी तक भी मतलब मुझे लगता है पूरे केस खत्म नहीं हुए। लोकतंत्र सेनानी संगठन बना हमारा, सब काम हो रहा है, पर सरकार ने कभी भी उसकी चिंता नहीं की जितनी करनी चाहिए। और जितने लोकतंत्र सेनानी संगठन है कम से कम और कुछ नहीं, आप तो मैक्सिमम लोग 75% चले गए ऊपर। अब मैं इस समय 83 का हो गया हूँ। मुझे पता है स्थिति में क्या क्या हुआ, कितनी हम अटकेत हुई। और कुछ ना करें, कम से कम उनकी वो केस किसी प्रकार ना हो, उनको ठीक प्रोफेशन नहीं मिले, मेडिकल कार्ड मिले, कम से कम सरकार को चाहिए कि उनको कम से कम कुछ तो सहूलत दे। एक बात के लिए उनको कम से कम ये है, और कुछ नहीं है, बाहर घूमने के लिए यात्रा के लिए उनको वो दे दे कम से कम इस प्रकार, ताकि इस उम्र के अंदर अपना उन्होंने जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए इतनी तपस्या की, तप किया, मतलब इतना दर्दनाक स्थिति जिसमें वो भरकर बच करके आए, समझ लो। ऐसे स्थिति ऐसे लोगों के साथ प्यार और स्नेह, और कम से कम और कुछ ना हो, लोकतंत्र सेनानी संगठन का एक सर्टिफिकेट दे दिया जाए तो भी बड़ी बात है इस प्रकार। तो जैसा कि आपने लोगों देखा कि उस समय में 1975 में आपातकाल की स्थिति के अंदर जिन जिन लोगों ने इतनी समस्याएं दी थी, आपने खुद सुना। जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लोकतंत्र सेनानी संघ के जितने भी लोग हैं, उन्होंने अपनी गाथा जो है वो स्वयं बताई कि किस तरीके से उस टाइम तानाशाही लगाई थी सरकार ने और किस तरीके से उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी तरीके से और भी लोगों से हम बात करेंगे और उस समय की जो भी बातें हैं वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।